अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MHS टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नम्स के ऊपर। वैसे नम्स के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने बताया था, तो वो प्री नम्स आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास पोस्ट नम्स वीडियो आ गई है आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट हमारा संडे को कंडक्ट हुआ था और काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ नम्स, नम्स का क्या डिफिकल्टी लेवल था। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि की जो हमारे पास थी नम्स की, वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि आपने की कहाँ से करनी है। तीसरे नंबर पे मैं नम्स का पाथवे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा और वो किस तरह से मैनेज होगा। तो चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि हमने नम्स का पेपर दे दिया। अब नम्स का पेपर देने के बाद हमने आगे MD कैट को किस तरह से परस्यू करना है, वो चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो स्टार्टिंग विद द डिफिकल्टी लेवल, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अगर पहली गो में जब पेपर देखा तो मुझे तो ईजी लगा। ऑब्वियस आंसर थे। अगर मैं बायो की बात करूँ, फिजिक्स में एक दो MCQs कह सकते हैं आप थोड़े ट्रिकी रहे होंगे, बट इवेंचुअली वो भी सॉल्व हो सकते थे ईजिली। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, कोई मुश्किल नहीं था। इंग्लिश का भी इसी तरह से था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ और जो मैंने जूनियर से इसके बारे में फीडबैक लिया, तो मुझे आइडिया यही हुआ कि हमारा जो पेपर था नम्स का, दैट वाज नॉट दैट वेरी मच डिफिकल्ट, तो वो इजीली सॉल्व हो रहा था। तो आप उम्मीद रखिए कि पेपर में जो मार्क्स हैं बच्चों के वो 140 145 की रेंज में हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने दिमाग में रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं की के बारे में, तो हमारे पास जो नम्स की होती है वो पिछले साल तो नहीं आई थी मुझे जितना याद है। तो पिछले साल जो है हमने इधर उधर से देख के MCQs को सॉल्व कर लिया था, देख लिया था कि भाई किस तरह से हमारे पास की के अंदर हमारे मार्क्स आ रहे हैं। और 19-20 का ही फ़र्क था, नम्स की में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो मैंने एक की जो है वो नीचे अपलोड कर दी है, ऑथेंटिक की है, मैंने खुद चेक की है। उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है सॉरी, तो उसके अंदर अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई ऑप्शन लग रहा है कि ये ऊपर नीचे है, तो आप नीचे ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं आपको उस पर करेक्ट कर दूं, या फिर आप मेरी करेक्शन कर दें, तो वो चीज़ इस तरह से चलेगी। तो ये हमारे पास होगी की के बाद। ठीक है, की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका टेंशन भी खत्म हो गया। तीसरे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट नम्स का पाथवे। नम्स का पाथवे देखिए, एक हमारे पास बायोलॉजी के अंदर पाथवेज होते हैं, नम्स का भी एक पाथवे है। नम्स का पाथवे कैसे होता है कि आपने सबसे पहले नम्स के टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जिसके लिए आपने फीस दी थी। उसके बाद आपका नम्स का टेस्ट हो गया। अब नम्स का टेस्ट होने के बाद पिछले साल ये हुआ था कि 2 हफ्तों के अंदर हमारे पास जो है रिजल्ट आया था नम्स का। 2 हफ्तों के बाद रिजल्ट आया था जितना मुझे याद है। तो 2 हफ्ते से भी मेरे ख्याल में ज़्यादा लग गया था। इस बार एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हफ्ते के अंदर आ जाएगा, बट यू नेवर नो, कल भी आ जाए रिजल्ट। तो इस तरह से आपका हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा नम्स का। जैसे ही आपका नम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद खुलेंगे एडमिशन्स। अब एडमिशन्स किस में खुलेंगे? आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज के खुलेंगे, उसके अलावा CMH मुल्तान, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपने जो हैं एडवर्टाइजमेंट देना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि आपने कब तक अप्लाई करना है। तो 10-15 दिन का गैप रहता है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असल चीज़ शुरू होती है कि आपका अगर अच्छा एग्रीगेट है तो आपको फिर एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि AMC वाला जो सिस्टम है वहाँ पर आपके पास 52 सीट्स होती हैं और एक एक सीट के ऊपर जो है वो बच्चे फाइट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले 50 बच्चों की वो लिस्ट डालेंगे, जिसमें से जो बच्चा 1 या 2 दिन के अंदर उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारी फ़ी वगैरह उनको दे देगा, तो वो उनका वो रजिस्टर कर लेते हैं, और जो नहीं करेगा उसका वो नाम डिटेक्ट कर देते हैं और वो दोबारा आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं। इस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 130 के अराउंड नंबर था ओवरऑल, और अगर उसमें आप देखें तो मेरा 5th या 6th जो है लिस्ट के अंदर नाम आ गया था। तो इस तरह आप भी जो है इस तरह से सारा आपका प्रोसेस चलने वाला है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपका जो है वो ये जो प्रोसेस है, ये जो MD कैट यानी UHS का जो है उसके प्रोसेस से पहले कंप्लीट हो जाता है AMC का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि नम्स के लिए आपको एक्टिव रहना है। अपनी जो जिस जीमेल से आपने अप्लाई किया था उस जीमेल पे आपने एक्टिव रहना है, और कोई भी अपडेट आएगी तो आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि आपको पता चल जाए अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई है नम्स की, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अगर मेरी वो नज़र से गुजरेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। चौथा पॉइंट था कि अब हमने नम्स का टेस्ट दे दिया। ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बुरा हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ से पॉजिटिव्स निकालने हैं, विच इज़ कि आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप कभी भी किसी चीज़ का ना, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई फ़ायदा नहीं होता, एवरीथिंग हैज़ अ बेनिफिट। ठीक है, आपने नम्स का पेपर दिया, भले ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, हो सकता है वो एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा आपने ऊपर नीचे कर दिया हो, या फिर कोई और मिसहैप हो सकता है, आपकी बॉल पेन का प्रॉब्लम हो गया हो, पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, वहाँ पर सीटिंग का अरेंजमेंट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो, इस वजह से ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका एक बार वो एक्सपीरियंस हो गया।
नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो हमारे पास संडे को एमडी कैट का पेपर आने वाला है, उसके लिए आपने एक पहले वो ट्रेलर, मतलब एक मैं इसको कहता हूँ कि नम्स का पेपर जो है वो एक ट्रेलर का काम किया है, और जो हमारे पास पूरी मूवी है वो एमडी कैट का पेपर होने वाला है जो आगे संडे को आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया आपने, तो आप मोटिवेटेड रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। नम्स का पेपर है, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो इस कॉन्फिडेंस को आपने आगे कैरी करना है, ठीक है, और इस कॉन्फिडेंस को आपने कैपिटलाइज करना है जो आगे हमारे पास एमडी कैट का पेपर संडे को आने वाला है, और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि अपने मैक्सिमम जो मार्क्स जितने इंप्रूव कर सकते हैं करें, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी नम्स के बारे में। तो अगली जो मेरी वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद अगली वीडियो जो है वो भी शूट करके आज इंशाल्लाह या कल सुबह सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आपने आखिरी के 4 दिनों में, मैं कुछ चैनल्स भी रिकमेंड करूंगा जो रिवीजन वगैरह करवाते हैं, आपकी फास्ट रिवीजन, जल्दी जल्दी आपके जो हैं जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं वो रिवाइज करवाते हैं। वो मैं लिंक्स जो हैं वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आखिरी के 4-5 दिन जो हैं उसके अंदर आपने किस तरह से अपनी तैयारी को कैपिटलाइज करना है और कितना ज़्यादा आपने इसको बढ़ा देना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये थी वीडियो मेरी अबाउट नम्स, ठीक है। नम्स का टेस्ट हो गया, अब इसको आपने एक साइड पे रखना है और अपने आप को तैयार करना है, बकल अप करना है फॉर द बिग टेस्ट जो आपका आने वाला है संडे को, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात।